इस कहानी की शुरुआत एक बर्बाद हो चुके शहर से होती है। ये शहर अब भूख, गरीबी और बेबसी का पर्याय बन चुका है। यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये प्रयास भी सीमित और पक्षपाती है। कई महीनों से ये प्रक्रिया चल रही है और लोग धीरे धीरे उम्मीद खोते जा रहे हैं। कहानी के केंद्र में मिया नाम की एक महिला और उसके पति निको की जिंदगी है। मिया और निको ने कुछ समय पहले अपनी 2 साल की बच्ची को खो दिया था। ये दर्दनाक घटना उनकी जिंदगी में एक गहरा घाव छोड़ गई। मिया इस समय गर्भवती है और जल्द ही मां बनने वाली है। इस स्थिति में निको ने फैसला किया है कि वे इस देश को छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए आयरलैंड जाएंगे। मिया और निको ने तय किया कि वे समुद्र के रास्ते कंटेनर में छिपकर गैरकानूनी तरीके से आयरलैंड पहुंचेंगे। उन्हें पता था कि आयरलैंड पहुंचने पर कोई जांच पड़ताल नहीं होती और वहां एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद की जा सकती है। वे पूरी तरह से तैयार थे और जल्द ही एक जहाज पर लोड किए जाने वाले थे। जब वे कंटेनर के अंदर गए तो उनकी उम्मीदों को एक झटका लगा। अचानक कंटेनर का दरवाजा खुला और वहां कई अन्य लोग अंदर आ गए। वे भी उसी उद्देश्य से वहां पहुंचे थे, देश छोड़ने की। कंटेनर में जगह कम पड़ने के कारण कुछ लोगों को उतारा गया और निको को भी बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। मिया और निको का अलग होना उनके लिए बेहद कठिन था। मिया प्रेगनेंसी के आखिरी चरण में थी और उसे अपने पति की बेहद जरूरत थी। निको ने मिया को आश्वासन दिया कि वो किसी और कंटेनर में बैठकर आयरलैंड पहुंच जाएगा। मिया ने ये बात मान ली और अपने सफर पर आगे बढ़ी। कंटेनर में छिपे सभी लोग घबराए हुए थे। तभी पुलिस कंटेनर की जांच के लिए आ पहुंची। कंटेनर में छिपे लोग अपने सीक्रेट रूम्स में छिप गए। पुलिस ने धमकी दी कि अगर कोई बाहर नहीं आया तो वे सभी को गोली मार देंगे। डर के कारण सभी लोग बाहर आ गए। पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया और क्रूरता से गोली मारकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया। सौभाग्य से मिया इस हमले से बच गई क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर छिपी हुई थी। डर और सदमे में उसने निको को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब कंटेनर को जहाज पर लोड कर दिया गया था। मिया ने अपने पति से संपर्क करने की फिर से कोशिश की, लेकिन निको से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच उसने कंटेनर में पड़े सामान का उपयोग कर अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसे एक टॉर्च, कुछ वाइन और अन्य जरूरी चीजें मिली। रात में जब मिया सो रही थी, अचानक कंटेनर तेज झटकों से हिलने लगा। जहाज एक भयंकर तूफान में फंस चुका था। मिया बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसने देखा कि उसका कंटेनर समुद्र में तैर रहा है। उसने निको को फोन लगाया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका। तभी उसने दूर से लोगों की चीखें सुनी। उसने देखा कि वो कंटेनर डूब रहा था जिसमें निको को डाला गया था। ये देखकर मिया पूरी तरह टूट गई। उसने अपनी जान लेने का भी प्रयास किया, लेकिन अपने बच्चे का ख्याल आते ही वो रुक गई। उसने खुद को संभाला और रोते रोते सो गई। अगले दिन उसने देखा कि कंटेनर के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। ये कॉल निको का था। निको ने बताया कि उसे एक जगह उतार दिया गया था और वो सुरक्षित था। यह सुनकर मिया को थोड़ी राहत मिली। इसी दौरान मिया को लेबर पेन होना शुरू हो गया। पानी का स्तर बढ़ रहा था और इसी कठिन परिस्थिति में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी का नाम नोहा रखा। मिया ने नोहा को बचाने के लिए एक लकड़ी के बॉक्स का इस्तेमाल किया और उसे पानी से बचाने के उपाय किए। उसने एक ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर छेद करना शुरू किया ताकि वो ऊपर जाकर मदद मांग सके, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। भूख और कमजोरी के कारण उसे बचे हुए खाने और वाइन का सहारा लेना पड़ा। आखिरकार वो कंटेनर के ऊपर पहुंचने में सफल हुई। उसने देखा कि वो समंदर के बीचों बीच थी। मिया को समझ में आ गया कि उसे और उसकी बेटी को जिंदा रहने के लिए खाना जुटाना होगा। उसने कंटेनर में पड़े ईयरबड से जाल बनाया और मछलियां पकड़कर खाने लगी। इसी बीच निको का आखिरी कॉल आया। उसने बताया कि उसे गोली लग गई है और वो शायद जिंदा न बच पाए। यह सुनकर मिया पूरी तरह टूट गई। मिया ने निको को अपनी बेटी की आवाज सुनाई और उसे बताया कि वो कितनी बहादुरी से लड़ रही है। फोन कटने के बाद मिया ने अपनी पूरी ताकत
और इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया। उसने एक राफ्ट बनाया और नोहा को उसमें सुरक्षित रखा। रात के अंधेरे में मियां ने देखा कि राफ्ट दूर जा रही है। उसने खुद को राफ्ट तक पहुंचाने की कोशिश की। अचानक एक व्हेल ने राफ्ट के पास पानी का फव्वारा फेंका, जिससे नोहा जाग गई और रोने लगी। यह मियां के लिए एक संकेत था। उसने नोहा को राफ्ट पर पाया और उसे गले से लगा लिया। अगले दिन मियां ने देखा कि उसके आसपास कई पक्षी उड़ रहे थे। उसने समझ लिया कि कहीं न कहीं जमीन नजदीक है। उसने मछलियों को फेंककर पक्षियों को आकर्षित किया। उसकी योजना सफल रही और कुछ ही देर में एक मछुआरा उसकी राफ्ट को देख लेता है। मछुआरा नोहा को अपनी नाव पर लाता है और फिर रस्सी खींचकर मियां को भी ऊपर खींच लेता है। मियां बेहोश थी और सांस नहीं ले रही थी। मछुआरे ने उसे सीपीआर दिया और अंततः वो होश में आ गई। मियां ने अपनी बेटी को गले लगाया और मछुआरे का धन्यवाद किया। ये मछुआरा और उसका परिवार मियां और नोहा को आयरलैंड ले गए, जहां वे सुरक्षित और स्वस्थ जिंदगी शुरू कर सके। इस तरह मियां ने अपने संघर्ष, साहस और उम्मीद से अपने और अपनी बेटी की जान बचाई। ये कहानी बताती है कि एक मां अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।